العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबाए इदाम, गुज़श्ता सबक में आप हजरात के सामने ये उसूल और उसकी तमरीन बताई कि कभी कभी मौसूफ बशक्ले मुज़ाफ मुज़ाफिले होता है और तर्जमा करते हुए मुज़ाफिले का पहले तर्जमा सिफत का होता है, फिर मुज़ाफिले का होता है और आखिर में मौसूफ का होता है। आज का सबक अद्दरसुल हादी अशरा। अद्दरसुल हादी अशरा, हादी अशरा के माना है 11। आज का हमारा 11वां सबक है और इस सबक का उन्वान है मुज़ाफ इलैहि ज़मीर की शक्ल में। आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि मुज़ाफ इलैहि होने के लिए इस्म होना जरूरी है और वो इस्म खा वाहिद हो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मुफरद हो, जैसे कि किताबु ज़ैदिन, यहां ज़ैदिन मुफरद है एक कलिमा, या वो मुज़ाफ इलैहि बशक्ले मुज़ाफ इलैहि हो, जैसे किताबु अखी हामिदिन, हामिद के भाई की किताब, या वो बशक्ले मौसूफ सिफत हो कलम तालिबिल जदीदी। यहां देखो मुज़ाफ इलैहि बशक्ले इसमें मुफरद है, यानी कि ज़ैद एक अकेला कलीमा है, या मुज़ाफ इलैहि बशक्ले मुज़ाफ इलैहि है। अखी हामिदिन ये किताब का मुज़ाफ इलैहि है, लेकिन अखी हामिद ये खुद मुज़ाफ इलैहि है। या कलमु तालिबिल जदीदी, यहाँ तालिबिल जदीदी ये कलमु का मुज़ाफ इलैहि है, लेकिन तालिबिल जदीदी जो मुज़ाफ इलैहि बन रहा है वो खुद मौसूफ सिफत है। इसी तरह मुज़ाफ इलैहि कभी कभी ज़मीर की शक्ल में आता है। ज़मीर किसे कहते हैं? सबक नंबर 4 में आपके सामने बयान किया गया कि ज़मीर कहते हैं ऐसी चीज को जो नाम की जगह बोली जाए। वहां मिसाल देते हुए समझाया था कि किसी चीज का तज़किरा करते हुए हम उस चीज का नाम या उस शख्स का नाम एक मर्तबा लेते हैं और उसके बाद उसकी तरफ इशारा करने के लिए दोबारा उसके नाम का तज़किरा न करते हुए वो उस से तज़किरा करते हैं। तो वो उस, आप, तुम, हम, ये जितनी भी चीजें हैं, मैं, ये सब के सब ज़मीर। वहां हमने आपके सामने बताया ज़मीर होती है अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। लेकिन आज के सबक में भी ज़मीर को बताया जा रहा है, लेकिन वो ज़मीर की एक दूसरी शक्ल है और वो शक्ल क्या है? या, ना, क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। ये ज़मीर की एक दूसरी शक्ल है। जो पहली ज़मीर थी उस ज़मीर को कहते हैं ज़मीर मुनफसिल, जो तन्हा आती है, किसी के साथ मिलकर नहीं आती है और न किसी के साथ उसको मिलाने की जरूरत होती है। लेकिन जो दूसरी शक्ल है ये या, ना, ये किसी
इस्म के साथ मिलकर ही आती है। अगर वो किसी के साथ ना आवे तो ज़मीर आती ही नहीं है। कायदा समझ लीजिए, ज़मीरों की एक शक्ल आप गुज़श्ता असबाब में पढ़ चुके हैं, जो हमेशा शुरू में और अलग आती है। वो शुरू में आती है, जैसे ये अना है, अना ये हमेशा शुरू में आएगा, यानी जुमला जो शुरू होगा जुमले में पहले अना होगा, या अंत, अंतुमा, अंतुम, हुआ, हुमा, जो भी है। ज़मीर की ये दूसरी शक्ल किसी भी लफ्ज के साथ लगकर आती है। जो आज की दूसरी शक्ल है, ये या वाली, क वाली, ना, तुमा, ये अलग नहीं आती है, बल्कि किसी इस्म के साथ लगकर आती है। अगर ये ज़मीर इस्म के साथ आए तो मुज़ाफ इलैह बनती है, जैसे कलम का, आपका कलम। यहां पर ये ज़मीर जो है वो इस्म के साथ लगकर आए। कलम ये इस्म है, एक चीज का नाम है, और कलम के साथ ज़मीर लगकर आए। ये जो क है वो कलम के साथ लिखकर आए। कलमुका, कलमुका माना है आपका कलम, तो ये ज़मीर इस्म के साथ लगकर आई। अब ये जो ज़मीर है वो ज़मीर बनेगी मुज़ाफ इलैह। कलम बनेगा मुज़ाफ और ज़मीर बनेगी मुज़ाफ इलैह। किसी इस्म के आखिर में या वाहिद मुतकल्लिम वाली ज़मीर हो तो अपनी तो या अपने से पहले वाले हर्फ को ज़ेर देती है। ये जो ज़मीर है या वाली, सिर्फ इसकी बात हो रही है कि ये जो ज़मीर है जब भी किसी इस्म के साथ आवे तो उस इस्म के आखिरी हर्फ के ऊपर ज़ेर आएगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि या का ताल्लुक ज़ेर से है, और या से पहले अगर ज़ेर आएगा तो या पढ़ना आसान है, इसलिए या से पहले ज़ेर आएगा। जैसे कलम, यहां कलम की मीम के ऊपर पेश है, लेकिन जब कलम के साथ या आ जाएगा तो हो जाएगा कलमी, कलमी, किताबू। अब अगर इस पर या आएंगे तो किताबी, तो यहां पर क्या हुआ है? या से पहले जो भी हर्फ है उसके ऊपर ज़ेर आएगा। तो खुलासे आज का सबक का यह है कि जो ज़मीर आज की दूसरी शक्ल में बयान की जा रही है वो इस्म के आखिर में आती है, और जब भी इस्म के आखिर में आएगी तो ये ज़मीर मुज़ाफ इलैह बनेगी, और वो जो इस्म है वो इस्म मुज़ाफ बनेगा। अब इसके हम तर्जमा देखते हैं, मिसालें देखते हैं। अना इसके माना में, तो या के माना भी में, क्योंकि दोनों एक ही माना को अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों को इस्तेमाल करने की जगह अलग है, दोनों को इस्तेमाल करने की वजह अलग है। यहां जो या आ रहा है ये या इस्म के बाद ही आती है, या से पहले इस्म ही आएगा। अगर या खुद किसी इस्म से पहले या किसी हर्फ से पहले आए तो ये मुमकिन ही नहीं, ये या आ ही नहीं सकती। जैसे कलमू से हो जाएगा कलमी, कलमी। यहाँ या अना का तर्जमा में, तो या का तर्जमा भी में, मेरा कलम। नहनु, नहनु के माना हम, तो ना का माना भी क्या है? हम। तर्जमा क्या होगा? कलमुना, हमारा कलम। अंत, अंत की माना है आप, तू, तो काफ की माना भी क्या होगा? आप, तू। कलमू का, आपका कलम। यहां कलम मुजाफ बनेगा और का मुजाफ इलैह बनेगा। अंतुमा, आप दोनों, तो कुमा का माना भी क्या है? आप दोनों। ये मुज़क्कर के लिए है, कलमू का में कभी मुज़क्कर के लिए है। अंतुमा, कलम मुकुमा, आप दोनों का कलम। अंतुम के माना भी आप सब है, तो कुम के माना भी आप सब। कलमुकुम, आप सबका कलम। तो यहां पर आएगा अंती, अंती के माना है तो एक औरत, तो कलमु की, काफ के नीचे ज़ेर आएगा, तू एक
कलम की, तू एक औरत का कलम। इस तरह तमाम मिसालों को समझते हैं। अंतुमा, अंतुमा के लिए क्या आएगा? कुमा। कलमुकुमा, आप दोनों औरतों का कलम। अंतुन्ना के लिए आएगी कुन्ना की जमीर। कलमुकुन्ना, आप सब औरतों की जमीर, आप सब औरतों का कलम। हुआ, हुआ के लिए क्या आएगा? हु, कलमुहु, उस एक मर्द का कलम। कलमुहुमा, उन दो मर्दों का कलम। यहां भी हुमा है, यहां भी हुमा है। कलमुहुम, दोनों हुम एक ही आएंगे। पहली वाली शक्ल में भी हुम आएगा, दूसरी वाली शक्ल में भी हुम आएगा। कलमुहुम, उन सब मर्दों का कलम। हिया, ये औरत के लिए ही आता है तो यहां पर हा आएगा। कलमुहा, उस एक औरत का कलम। कलमुहुमा, उन दो औरतों का कलम। कलमुहुन्ना, उन सब औरतों का कलम। इस तरह ये ज़मीर की दूसरी शक्ल खत्म होती है। इस शक्ल के अंदर बुनियादी तौर पर यह समझाया गया कि जो ज़मीर होगी वो इस्म के बाद अगर आएगी तो मुज़ाफ इलैह बनेगी। और एक कायदा ये बताया कि या से पहले जो भी हर्फ होगा उसके नीचे ज़ेर आएगा। इस सबक में कुछ अल्फाज हैं जिनको याद करना जरूरी है। ये अल्फाज अगर याद होंगे तो आने वाले तमरीन हल करना आप तलबा के लिए आसान होगा। बलदुन, बलदुन शहर। हिफ्जुन, हिफ्ज के माना हिफ्ज यानी याद करना। सरीरुन, सरीरुन चारपाई। मक़अदुन, मक़अद के माना है सीट। क़ित्ततुन, क़ित्ततुन, क़ित्ततुन बिल्ली। फियाबुन कपड़े। मिस्बाहुन चिराग। अर्दुन जमीन। इलाहुन माबूद। जस्रुन पुल। अलमुन झंडा। मिकवादुन स्त्री, जिसके जरिए प्रेस करते हैं। ये अल्फाज है, कुछ उनको याद करो, उनके मानी को समझो और सबक को अच्छी तरह समझो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.